मेडिसिन्स कहाँ रखी हैं? मम्मी जी से ही मांग लेती हूँ। मम्मी जी, दवाइयाँ कहाँ रखी हैं? मम्मी जी, मैंने मेडिसिन्स के बारे में पूछा आपसे। क्या बात है? क्या चाहिए? तो मुझे मेडिसिन्स चाहिए थी, आप बता देंगी कहाँ रखी हैं? क्यों चाहिए मेडिसिन्स? सर में थोड़ा दर्द था तो इसलिए। सर में दर्द? सर में तो हमारे दर्द हुआ है तुम्हारे इस घर में जबरदस्ती घुसने से। दवाइयां तो हमें लेनी चाहिए, तुम्हें क्या? तुम जाओ चिल करो। मैंने आपसे मेडिसिन्स मांगी है, नसीहत नहीं। सच्चाई समझने की जरूरत है आपको। देखिए, मैं समझती हूँ कि अचानक मैं इस घर में आ गई, इसकी वजह से आप लोग हैरान हैं, पर अब टाइम आ गया है कि आप इस बात को मान लें कि अब मैं नील की बीवी हूँ और इस घर की बहू। बड़ों से ऐसे बात करोगी? यही मैनर्स है तुम्हारे? क्या यही सिखाया तुम्हें तुम्हारी माँ ने? माँ ने तो बहुत कुछ सिखाया है और सबसे जरूरी बात ये सिखाई है कि जो आपके साथ जैसा बिहेव करे उसके साथ वैसा ही बिहेव करो। किसी को अपने सर पे इतना मत चढ़ाओ कि उसके घमंड को हवा मिले। इसीलिए आप मेरे साथ जैसे बिहेव करेंगी, मैं आपके साथ वैसा ही बिहेव करूंगी। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको पहले मुझे रिस्पेक्ट देनी होगी। वैसे भी अब मैं दवाइयाँ ऑनलाइन मंगा लूंगी, मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए। थैंक यू। देखा आपने? कुसुम ने अपनी बेटी भेजी है या कटखन्नी बिल्ली भेज दिया है हमारे घर में? इसकी ये बेलगाम जबान और हरकतों को मैंने काबू नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी कुशाला टिब्रेवाल नहीं। हाँ मॉम। जहां भी हो फौरन घर पहुंचो। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी इस चहेती नई नवेली देवरानी ने आते ही घर में तमाशा खड़ा कर दिया है। मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? सब ठीक मुझे है? जाना होगा घर। कोई प्रॉब्लम है? मैं चलूं सामने? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। वो प्रियंका नई घर में आई है ना, मतलब नई जगह, नए लोग, वही सारी जो दिक्कतें होती है मैं संभाल लूंगी। आप ब्रोकर से मिलना मत भूलिएगा, आज मुझे घर फाइनल करना है। हाँ, मैं फोन कर दूंगा। ठीक है, ठीक, बाय। मैं इस घर पे शादी करके आई हूँ, लेकिन अब तो ऐसा लगता है जैसे मैंने किसी का खून किया हो और जेल पहुंच गई हूँ। मैंने अपनी सास को मम्मी जी कहा तो वो मुंह बनाने लग गई। कुशाला आंटी से मेडिसिन मांगी तो वो ताना सुनाने लगी। हर छोटी बड़ी बात के लिए मुझे नीचा दिखाया जाता है। यहाँ तक कि सर्वेंट से कह के मेरा सारा सामान भी घर के बाहर बिकवा दिया और माँ से फोन करके ये कहा कि मैं इनके साथ बुरा बर्ताव कर रही हूँ। माँ ने मुझे फोन पे बहुत डांटा। आज पहला दिन है आंटी और ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ। मैं पूरी जिंदगी इनके साथ एक ही छत के नीचे कैसे गुजारूंगी? इसीलिए मैं और नील अब यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं और जाके रहेंगे। तेवर देख रही है इस लड़की के? अभी 24 घंटे नहीं हुए इसे इस घर में आए और ये अभी से मेरे बेटे को मुझसे दूर करना चाहती है। तू चिंता मत कर, सिर्फ धमकी है इसकी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नील कहीं नहीं जाएगा। तुम मिडिल क्लास घर की लड़कियां ना, घर जोड़ना नहीं सिर्फ तोड़ना जानती हो। तमाशे कितने भी करवा लो तुमसे, हाँ, लेकिन भूलो मत इस वक्त तुम हमारे घर में खड़ी हो। इसीलिए तो जाना चाहती हूँ मैं यहाँ से। बदतमीजी की हद होती है। पर मैं बदतमीजी कर ही नहीं रही हूँ। प्रियंका, तुम नील से शादी करना चाहती थी ना, तुम्हें वो सब कुछ मिला जो तुम चाहती थी, लेकिन इन्हें वो नहीं मिला ना। इन्हें भी तो थोड़ा वक्त दो, इनको भी वक्त लगेगा सब कुछ समझने में। प्रियंका, एक बात याद रखना, रिश्ते प्यार से, आपसी इज्जत से और धैर्य से बनते हैं,
अगर ऐसे ही घर में छोटे मोटे झगड़े होने लगे और हर कोई घर छोड़कर जाने लगा तो घर कैसे बसेगा? समझना होगा। जाओ अंदर जाओ। मॉम, चाची जी, प्रियंका छोटी है। आजकल के बच्चे जोश में कब धैर्य खो बैठते हैं पता ही नहीं लगता। मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। आज के बाद से कोई गलती नहीं होगी। तुम प्रियंका की चिंता मत करो कुसुम, मैंने उसे समझा दिया है। यहाँ से जाने से पहले प्रियंका को ये घर वाले अपना लेंगे। मैं सबको करीब करके ही जाऊंगी। ऑफिस आई कार्ड? ये तो लॉक्ड है। नील चाबी अपने साथ तो नहीं ले गया? वो एग्जामिनेशन हॉल में होगा, उसको डिस्टर्ब भी नहीं कर सकती। प्रीति आंटी, वो मेरे रूम का कबर्ड लॉक्ड है। आपको पता है डुप्लीकेट कीज कहाँ मिलेंगी? प्रियंका मुझे नहीं पता, तुम मॉम से पूछ लो, वो बता देंगी तुम्हें। ठीक है? ठीक है, बाय। ये क्या है? 10 बार ही वही चीज मांग रहा है। हो ही नहीं रहा है ऑनलाइन ऑर्डर। अब क्या करूं मैं? हाँ, केटी या नील से पूछती हूँ। मैं हेल्प करूँ? हो गया। थैंक यू। वो मुझे अलमारी की डुप्लीकेट कीज चाहिए थी। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। खुल गया। थैंक यू। ये सब क्या है? हाँ, ये टॉवल रखने की जगह है। टॉवल सुखाने के लिए घर पे अलग से जगह बना रखी है ना, तो वहां रखा करो। ओह गॉड, अपने ये मिडिल क्लास तौर तरीके हमारी टिब्रेवाल मैंशन से जरा बाहर रखो। मैं मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई तो इसमें ताना मारने का हक इनको किसने दिया? वैसे भी आज की डेट में इनसे तो बेहतर ही हूँ। कम से कम खुद कमाती हूँ और खुद का खर्चा खुद ही चलाती हूँ। कम से कम मेरे बैंक अकाउंट्स तो सील नहीं है और ना ही जेल जाने की नौबत आई है। फिर धीरे धीरे प्रीति भाभी ने बड़ी माँ के दिल में अपने लिए खास जगह बना ली। तुम भी कोशिश करो। और मेरी मॉम ना बहुत जल्दी पिघल जाएगी। एंड आई नो कि बड़ी माँ थोड़ी सी स्ट्रिक्ट एंड एरोगेंट है, लेकिन अगर वो किसी को अपना बना लेती है ना तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। तुम थोड़ी सी कोशिश करो तो जरूर मान जाएगी। नील, मैंने कोशिश की थी, लेकिन उनकी तरफ से हमेशा मुझे कोल्ड फीलिंग ही आती है। ऐसा लगता है जैसे वो मेरी शक्ल तक नहीं दिखना चाहती। तो कैसे मैं पियो, प्लीज, मैं मेरी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और मुझे खुशी होगी कि तुम मेरी फैमिली को अपनेपन से अपना लोगी। थोड़ी सी कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा। जस्ट ट्रस्ट मी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।